दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल लॉ वन शुड नो। आज मैं आपको एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जब भी आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपकी क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं अपनी। तो सबसे पहले जो उसमें पॉइंट आता है कि आप उसके ओरिजिनल पेपर्स हैं अपोजिट पार्टी को यानी बायर को तब तक ना दें जब तक कि आपका सेल डीड वाला दिन ना आ जाए। यानी आपने अगर उसको ओरिजिनल कॉपीज़ दिखा दी या उसको दे दी और वो उसकी फ़ोटोकॉपी कर लेता है, कलर्ड फ़ोटोकॉपी, जो कि आजकल बहुत हो रहा है, तो वो यह प्रॉपर्टी किसी और को बेच सकता है। इन कागज़ात के द्वारा मिसयूज़ किया जा सकता है। तो कभी भी ओरिजिनल पेपर्स ना दें। अगर आप उनको देना भी चाहें तो एक फ्रंट पेज को आप क्रॉस करके उनको दिखा सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन कभी भी उनको ओरिजिनल पेपर्स ना दें। इस तरह के मामलों में फ्रॉड किया जा सकता है। सिर्फ पेपर्स शो कीजिए और पेपर्स शो करने के वक्त भी आप उसको क्रॉस करके लाइन उस पर मार के उसको आप दिखाएं, क्योंकि आजकल बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हैं जिससे कि फ़ोटो लिया जा सकता है। मोबाइल से कहीं भी आपको पता भी नहीं चलेगा और वो ये काम कर जाएंगे। दूसरा, जब जब आप एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं तो उसमें सभी डिटेल डाली जाए। एग्रीमेंट टू सेल में उनका नाम, उनका आधार कार्ड, उनके सिग्नेचर्स, वो सब लिए जाएं। एक एक चीज़ उसमें डाली जाए। जितनी आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा कल को व्यर्थ के लिटिगेशन और केसेस से बचने के लिए। तीसरा पॉइंट जो आता है कि आपको जो अमाउंट आप जो सेल कर रहे हैं, आप अमाउंट ले रहे हैं उसके बदले, तो आप बायर से ही लीजिए वो अमाउंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और आपको कहे कि भाई आप इनको दे दो ये प्रॉपर्टी के पेपर्स और पेमेंट मैं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होना। जो आपसे ख़रीद रहा है, बायर है, आपको अमाउंट उसी के अकाउंट से लेनी है, अपने अकाउंट में। किसी और थर्ड पर्सन से अपने अकाउंट में पैसा नहीं डलवाना है, क्योंकि लेटर वो ये कह सकता है बायर कि भाई मेरे को तो प्रॉपर्टी मिला ही नहीं है, या मेरे साथ तो धोखा हो गया, 420 हो गया। तो कभी भी ऐसे उसमें ना फंसें और जो रियल में आपका जो बायर है जिससे आपकी सेल परचेज हो रही है उसी के अकाउंट से आप लेन देन रखें। इसके अलावा जब भी आप पेमेंट लेते हैं बायर से तो वो आप चेक से ना लें, या तो डिमांड ड्राफ्ट से लें या कैश से लें, क्योंकि चेक बाउंस हो सकता है और वो आपको व्यर्थ के, और अगर वो बाउंस हो गया तो आपको व्यर्थ में एक केस आपके केस में आपको उलझा सकता है, जिससे कि आप बच सकते थे। इसके अलावा एक और चीज़ है, जब भी आप पोजीशन लें तो जब तक आपको पूरे आपका लेन देन ना हो जाए, डॉक्यूमेंट ना बन जाए, सेल डीड ना हो जाए, आप उनको की ना दें। मकान की तभी दें जब आपका आपका उनसे पूरा लेन देन हो जाए, वो आपको पूरे पैसे दे दें और सेल डीड हो जाए, तभी आप उनको की पकड़ाएं। शुरू में की आप ना पकड़ाएं। जब रजिस्ट्री हो जाए तभी ये आप उसको मकान की उसको पकड़ाएं। अच्छा, ये इसके अलावा रजिस्ट्री डेट पर जब आप उनसे सेल डीड कर लेते हैं तो एक डॉक्यूमेंट और लिखवा लें कि भाई आपने उनको सारे डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग दी प्रॉपर्टी वो हैंड ओवर कर दिए हैं। ऐसा करके एक दो लाइन लिखवा लें एक सादे कागज़ में कि आपने उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं। उससे आपको ये आइडिया मिलेगा और कल को वो ऐसा कोई केस नहीं डाल सकते कि भाई ये इन्होंने मुझे कम पेपर दिए या फ़लाँ पेपर नहीं दिया। वो आपके पास प्रूफ होगा कि मैंने इनको सारे पेपर्स दे दिए और तब पेमेंट ली है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी छोटी मोटी जानकारियाँ थी जो कि बहुत काम की होती हैं जब भी आप प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। और ध्यान रखिएगा, इनको अपने जीवन में अपनाइएगा ताकि आप व्यर्थ के
केस कचहरी और लिटिगेशन से बच सकें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।